हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्कूल ऑफ नॉलेज। आज मैं आपके लिए जीव विज्ञान विषय की पाठ्य योजना लेकर आई हूं, जिसका प्रकरण है कुपोषण। आइए देखते हैं कि कुपोषण के लिए पाठ्य योजना कैसे बनाएंगे। सबसे पहले हम लिखेंगे पाठ्य योजना संख्या। उसके बाद हम लिखते हैं छात्राध्यापक या छात्राध्यापिका का नाम। फिर लिखेंगे विद्यालय का नाम जहाँ से शिक्षण कार्य कर रहे हैं। उसके बाद हम एक टेबल बनाएंगे जिसके अंतर्गत हम लिखेंगे दिनांक, कक्षा, विषय, उप विषय, चक्र तथा अवधि। उसके बाद हम प्रकरण लिखेंगे। प्रकरण में लिखेंगे प्रकरण क्या है हमारा, कुपोषण। उसके बाद नंबर आता है सामान्य उद्देश्य का। सामान्य उद्देश्य जो है हम इसके बारे में आपको डिस्क्रिप्शन में दे देंगे कि कौन कौन से सामान्य उद्देश्य हैं। वैसे मैंने सामान्य उद्देश्य की चर्चा अपने पहले के लेसन प्लान में की हुई है, आप वहाँ से भी देख सकते हैं। सामान्य उद्देश्य के बाद नंबर आता है विशिष्ट उद्देश्य का। तो विशिष्ट उद्देश्य जो है 3 तरह के होते हैं। तो पहला विशिष्ट उद्देश्य है ज्ञानात्मक उद्देश्य। इसके अंतर्गत हम लिखेंगे कि छात्र कुपोषण का ज्ञान प्राप्त कर सकेंगे, छात्र कुपोषण जनित बीमारियों का ज्ञान प्राप्त कर सकेंगे। दूसरा उद्देश्य है बोधात्मक उद्देश्य। इसके अंतर्गत हम लिखेंगे कि छात्र कुपोषण को समझ सकेंगे तथा छात्र कुपोषण के दुष्प्रभाव की व्याख्या कर सकेंगे। उसके बाद जो तीसरा उद्देश्य है वो है क्रियात्मक उद्देश्य। तो इसके अंतर्गत लिखेंगे कि छात्र कुपोषण को परिभाषित कर सकेंगे और छात्र कुपोषण को दूर करने का प्रयत्न कर सकेंगे। उसके बाद नंबर आता है सहायक सामग्री का। सहायक सामग्री में लिखेंगे कि चार्ट, पेपर, चौक, डस्टर आदि जो है सहायक सामग्री चाहिए। फिर आता है नंबर पूर्व ज्ञान का। पूर्व ज्ञान में लिखेंगे छात्रों को कुपोषण की सामान्य जानकारी है। उसके बाद नंबर आता है पाठ प्रस्तावना का। प्रस्तावना के लिए प्रश्न बनाएंगे। प्रस्तावना ऐसे तैयार करते हैं। पहले इसमें एक टेबल बनाएंगे जिसके अंतर्गत हम लिखेंगे क्रम संख्या, छात्राध्यापिका कथन और छात्र कथन। उसके बाद जो हम लिखेंगे छात्राध्यापिका प्रश्न करती है। पहला प्रश्न क्या है कि स्वस्थ रहने के लिए क्या आवश्यक है। तो स्वस्थ रहने के लिए संतुलित आहार या भोजन की आवश्यकता होती है। फिर दूसरा प्रश्न है कि संतुलित भोजन क्या है। तो संतुलित भोजन क्या है, तो ऐसा भोजन जो जिसमें भरपूर मात्रा में पोषक तत्व उपस्थित होते हैं, वो कैसे भोजन होते हैं, संतुलित भोजन होते हैं। फिर क्या है, पोषक तत्व की हमने चर्चा कर दी कि ठीक है। तो पोषक तत्व कौन कौन से हैं, तो पोषक तत्व कौन कौन से हैं, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन तथा खनिज लवण, ये सब जो होते हैं ये पोषक तत्व होते हैं। उसके बाद जो है हमने कहा कि कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन आदि तत्वों की कमी से क्या होता है, तो छात्र क्या जवाब देंगे कि कुपोषण होता है। फिर हमने कुपोषण उठाया यहाँ से और अगला क्वेश्चन पूछ लिया कि कुपोषण से आप क्या समझते हैं, तो छात्र क्या है यहाँ पे मौन हो जाएंगे। जब छात्र मौन हो जाएंगे तो हम अपना उद्देश्य कथन कहेंगे कि छात्रों आज हम लोग विज्ञान विषय के अंतर्गत कुपोषण के बारे में अध्ययन करेंगे। उसके बाद हम प्रस्तुतिकरण करेंगे। पाठ प्रस्तुतिकरण के लिए ऐसे टेबल बनाते हैं। टेबल के अंतर्गत जो है हम क्या क्या लिखते हैं, क्रम संख्या, शिक्षण बिंदु, छात्राध्यापिका कथन, छात्र कथन और श्यामपट्ट कार्य। ठीक है, ये सारी चीजें हमको देनी है। उसके बाद हमारा पहला शिक्षण बिंदु है कुपोषण। तो हम छात्राध्यापिका प्रश्न करती है कि कुपोषण से आप क्या समझते हैं। तो फिर उसका छात्र यहाँ मौन हो जाएंगे तो छात्राध्यापिका स्पष्टीकरण देगी कि आहार संतुलित होने के साथ साथ पर्याप्त भी होना चाहिए। अपर्याप्त भोजन अपर्याप्त पोषण का कारण बन जाता है। इससे उत्पन्न स्थिति को कुपोषण कहते हैं। ठीक है, उसके बाद इस चीज को थोड़ा सा श्यामपट्ट पे भी लिख दिया कि अपर्याप्त भोजन के कारण उत्पन्न स्थिति को क्या कहते हैं, कुपोषण कहते हैं। उसके बाद नंबर आता है, ये हो गया। साथ ही साथ यहाँ भी देखिए इसमें चल ही रहा है, कुपोषण का डेफिनेशन दे दिया, फिर थोड़ा कुपोषण के बारे में बता दिया कि हमारे देश की जनसंख्या 1 अरब 1 करोड़ से अधिक तक पहुंच गई है। ये बढ़ती जनसंख्या तथा गरीबी का अधिकांश व्यक्ति कुपोषण के शिकार हैं। सामान्यतः कुपोषण कार्बोहाइड्रेट व प्रोटीन की कमी के कारण होता है। कार्बोहाइड्रेट का शरीर कैसा हो जाता है, छीड़ हो जाता है, और प्रोटीन की कमी से उत्पन्न स्थिति में शारीरिक वृद्धि रुक जाती है, मांसपेशियां कमजोर व ढीली पड़ जाती हैं, शरीर के भार में कमी आ जाती है और मनुष्य की मृत्यु भी हो जाती है। ठीक है, तो कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट जो इससे रिलेटेड है उसको आप यहाँ से श्यामपट्ट कार्य पे भी दिखा दीजिए कि कुपोषण मुक्त किसके कारण की कमी से होता है, कार्बोहाइड्रेट तथा प्रोटीन की कमी से होता है। ठीक है, उसके बाद हमने क्या किया कि बोधात्मक प्रश्न पूछ दिया इस प्रश्न शिक्षण बिंदु से रिलेटेड कि कुपोषण मुक्त किस पोषक पदार्थ की कमी से होता है, तो कार्बोहाइड्रेट व प्रोटीन की कमी से होता है। प्रोटीन की कमी से क्या होता है, तो शरीर की वृद्धि रुक जाती है।
ये होता है। उसके बाद हम चलते हैं दूसरे शिक्षण बिंदु की तरफ। दूसरा शिक्षण बिंदु क्या है? कुपोषण जनित रोग। तो छात्र अध्यापिका प्रश्न पूछती है कि कुपोषण जनित रोग कौन कौन से हैं। छात्र क्या हो गए? मौन हो गए। तो छात्र अध्यापिका स्पष्टीकरण देगी कि कुपोषण के कारण होने वाले रोग निम्नवत है। पहला है मेरेस्मस, यह प्रोटीन तथा कार्बोहाइड्रेट की दोनों की कमी से होता है। इसे रोग के लक्षण है छीड़ और सिकड़ा हुआ शरीर, दुर्बल चेहरा तथा धसी हुई आंखें। ठीक है। दूसरा है पॉइंट क्वाशरकोर। यह रोग प्रोटीन की कमी से होता है। इस रोग के लक्षण है शरीर में सूजन आना, हाथ पैर दुर्बल तथा पेट बाहर निकल जाना, बाल भूरे पतला और दो मुहा हो जाना। फिर तीसरी बीमारी जो है क्या कमी से क्या होती है? रतौंधी। ये विटामिन ए की कमी के कारण होती है, जिसके कारण रात में नहीं दिखता है। फिर नेक्स्ट बीमारी है बेरी बेरी। ये विटामिन बी की कमी से होता है। फिर स्कर्वी है जो कि विटामिन सी की कमी से होता है। फिर रिकेटस है जिसे सूखा रोग भी कहते हैं, विटामिन डी की कमी से होता है। तो इसको इनमें से जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है हम इसको सैम्पल पे भी लिख के दिखा देते हैं स्टूडेंट्स को कि मेरेस्मस जो है प्रोटीन तथा कार्बोहाइड्रेट की कमी से होता है। क्वाशरकोर प्रोटीन की कमी से होता है। फिर रतौंधी है, बेरी बेरी है, स्कर्वी है, रिकेटस है, ये सारे रोग भी जो है संतुलित आहार की कमी से होते हैं। ठीक है। उसके बाद जो है अब बोधात्मक प्रश्न पूछेंगे कि प्रोटीन तथा कार्बोहाइड्रेट्स की कमी से होने वाला रोग कौन सा है? तो मेरेस्मस है। और सूखा रोग, रिकेटस को सूखा रोग कहते हैं, इसकी कमी किसकी कमी से होता है? तो विटामिन डी की कमी से होता है। ठीक है। फिर हमारा तीसरा शिक्षण बिंदु है कुपोषण को दूर करने के उपाय। तो कुपोषण को दूर करने के क्या क्या उपाय हैं, कैसे दूर किया जा सकता है? छात्र अध्यापिका प्रश्न करती है, छात्र यहाँ मौन हो जाते हैं। फिर छात्र अध्यापिका स्पष्टीकरण देती है। कुपोषण को दूर करने के लिए दो मुख्य उपाय हैं। पहला है संतुलित आहार, दूसरा है सूक्ष्म पोषक तत्वों से आच्छादन। तो संतुलित आहार क्या होते हैं? संतुलित आहार क्या होता है कि कुपोषण दूर करने के लिए हमें प्रतिदिन के आहार में चावल, दाल, रोटी, हरी सब्जी, फल एवं दूध पर्याप्त मात्रा में लेना चाहिए, जिससे हमारे शरीर को सभी पोषक तत्व पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध हो सके। ये हो गया संतुलित आहार। दूसरा जो पॉइंट है, दूसरा संतुलित आहार जो है वो है आपका सूक्ष्म पोषक तत्वों से आच्छादन। तो सूक्ष्म पोषक तत्वों से आच्छादन के अंतर्गत है कि कुपोषित व्यक्ति को अतिरिक्त सूक्ष्म पोषक तत्वों से आच्छादित भोज्य पदार्थ या पूरक पोषक तत्वों से संबंधित गोलियां जैसे कि आयरन, कैल्शियम, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स आदि की गोलियां लेनी चाहिए। तो इससे क्या हो जाएगा? हमारा कुपोषण दूर किया जा सकता है। साथ ही साथ वो जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है उसको हमने श्यामपट्ट कार्य पे भी लिख के दिखा दिया कि कुपोषण दूर करने के दो मुख्य उपाय हैं कि संतुलित आहार का सेवन किया जाए तथा साथ ही साथ सूक्ष्म पोषक तत्वों से आच्छादित भोजन का प्रयोग किया जाए। फिर सूक्ष्म पोषक तत्व कौन कौन से क्या होते हैं कि वो तत्व होते हैं जिनकी हमारे शरीर को बहुत कम मात्रा में आवश्यकता होती है, जैसे कि आयरन, कैल्शियम, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स। फिर इनसे रिलेटेड हमने बोधात्मक प्रश्न पूछ दिया कि कुपोषण को दूर करने के दो मुख्य उपाय कौन कौन से हैं। तो छात्रों ने क्या जवाब दिया कि संतुलित आहार और सूक्ष्म पोषक तत्वों से आच्छादन। फिर सूक्ष्म पोषक तत्व कौन कौन से हैं? तो क्या हो गया? आयरन, कैल्शियम, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स हो गया। तो ये हो गया हमारा शिक्षण बिंदु। उसके बाद हमारा नंबर आता है पुनरावृत्ति प्रश्न का। तो पुनरावृत्ति प्रश्न हम सारे शिक्षण बिंदु को ध्यान में रखते हुए बनाते हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन है कि कुपोषण क्या है। फिर दूसरा क्वेश्चन है कुपोषण जनित रोग कौन कौन से हैं। फिर तीसरा क्वेश्चन है कि कुपोषण को दूर करने के उपाय कौन कौन से हैं। उसके बाद हम श्यामपट्ट सारांश देते हैं। तो श्यामपट्ट सारांश में मुख्यतः पुनरावृत्ति प्रश्नों के आंसर देने की कोशिश करते हैं। ठीक है। तो श्यामपट्ट सारांश में हमने लिख दिया कि कुपोषण क्या है। अपर्याप्त भोजन के कारण उत्पन्न स्थिति को क्या कहते हैं? कुपोषण कहते हैं। और जो कि सामान्यतः कार्बोहाइड्रेट या प्रोटीन की कमी के कारण उत्पन्न होता है, जिसमें मेरेस्मस, क्वाशरकोर, रतौंधी, रिकेटस, स्कर्वी आदि बीमारी मुख्य है। और कुपोषण को दूर करने के क्या उपाय है कि पहला संतुलित आहार लिया जाए, दूसरा सूक्ष्म पोषक तत्वों से संतुलित आहार का आच्छादन किया जाए। उसके साथ ही साथ हम फिर क्या करते हैं, नंबर आता है गृह कार्य का। गृह कार्य में हम बच्चों को देंगे कि सभी छात्र कुपोषण के बारे में पढ़कर आएंगे। ठीक है। तो ये था हमारा आज का लेसन प्लान। अगले लेसन प्लान में आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार।